राजस्थान, यह भूमि अपने राजसी किलों, सुनहरे रेगिस्तान और प्राचीन धरोहरों के लिए जानी जाती है। यह केवल संस्कृति और परंपराओं का ही केंद्र नहीं है, बल्कि अनगिनत रहस्यों और कहानियों का भी केंद्र है। इन्हीं कहानियों में से एक है जैसलमेर के पास स्थित एक प्राचीन गांव कुलधारा। कुलधारा, जो कभी एक संपन्न और हंसता खेलता गांव था, आज खंडहरों में बदल चुका है। यहाँ की खाली गलियां, टूटे फूटे मकान और शांत वातावरण मानो किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए हैं। कहा जाता है कि इस गांव को एक शाप ने बर्बाद कर दिया। यह शाप ऐसा है कि यहाँ कोई भी स्थायी रूप से बस नहीं सकता। अगर किसी ने कोशिश की तो उसे अजीब और भयावह घटनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन यह शाप क्या है? यह कैसे और क्यों लगा? क्या यह सचमुच आत्माओं की भूमि है या केवल डर और कल्पनाओं का नतीजा? आज हम आपको कुलधारा की रहस्यमय और डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। आइए इस प्राचीन गांव के इतिहास और उसके रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। कुलधारा की कहानी सदियों पुरानी है। यह गांव 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। पालीवाल ब्राह्मण राजस्थान के उन ब्राह्मणों में से थे जो अपने व्यापारिक कौशल, सांस्कृतिक परंपराओं और जल प्रबंधन की तकनीकों के लिए प्रसिद्ध थे। पालीवाल ब्राह्मणों का नाम केवल उनके धार्मिक और सामाजिक ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि उनके अद्भुत वास्तु कौशल के लिए भी जाना जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने राजस्थान के सूखे रेगिस्तान को भी उपजाऊ बना दिया था। कुलधारा की हर गली सुनियोजित थी। हर घर इस तरह बनाया गया था कि उसमें हवा और रोशनी का पूरा प्रवाह हो। यहाँ जल प्रबंधन के लिए तालाब और कुएं बनाए गए थे। कुलधारा के पास के इलाके को उन्होंने नहरों और जल भंडारण के माध्यम से उपजाऊ बना दिया। यह गांव केवल एक आवासीय स्थान नहीं था। यह पालीवाल ब्राह्मणों की संस्कृति, परंपरा और समृद्धि का प्रतीक था। यहाँ के लोग व्यापार में निपुण थे और दूर दूर तक उनके व्यापारिक संबंध थे। कुलधारा केवल एक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र नहीं था, यह धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का भी स्थान था। यहाँ के मंदिरों में की गई नक्काशी और मूर्तियां आज भी उन दिनों की समृद्धि की कहानी कहती हैं। लेकिन हर समृद्धि के साथ एक चुनौती जुड़ी होती है। कुलधारा का यह सुनहरा युग भी अधिक समय तक टिक नहीं पाया। 19वीं सदी में जैसलमेर के तत्कालीन मंत्री सलीम सिंह इस गांव पर अपनी बुरी नजर डाल बैठा। सलीम सिंह अपने अत्याचारों और लालच के लिए जाना जाता था। उसने कुलधारा की एक सुंदर ब्राह्मण कन्या पर अपनी नजरें गड़ा दी। उसने गांव के मुखिया को धमकी दी कि अगर उसने उस लड़की से शादी नहीं कराई तो वह गांव पर भारी कर लगाएगा और इसे बर्बाद कर देगा। पालीवाल ब्राह्मण अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति दृढ़ थे। उनके लिए यह स्वीकार करना असंभव था, लेकिन वे सलीम सिंह के क्रोध और शक्ति को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। कहा जाता है कि एक रात सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने एक गुप्त बैठक की। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपनी जमीन और गांव छोड़ देंगे, लेकिन सलीम सिंह के सामने झुकेंगे नहीं। उसी रात 84 गांवों के सभी ब्राह्मण अपने घर छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने गांव को शाप दिया। इस शाप के अनुसार यह गांव कभी भी आबाद नहीं हो सकेगा और तब से कुलधारा और आसपास के गांव वीरान पड़े हैं। आज कुलधारा एक पर्यटन स्थल बन चुका है, लेकिन स्थानीय लोग इसे रात के समय जाने से बचते हैं। उनके अनुसार रात में यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने यहाँ रात के समय पदचाप की आवाजें सुनी हैं। कुछ को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। कुछ ने यहाँ पर अजीबोगरीब परछाइयां देखी हैं। यह जगह रात के समय बहुत डरावनी हो जाती है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके पास खड़ा है, जबकि वहां कोई नहीं होता। पर्यटकों ने भी इस जगह पर रहस्यमय गतिविधियों का अनुभव किया है। कुलधारा की घटनाओं पर वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की अलग-अलग राय है। कुछ मानते हैं कि गांव के खाली होने के पीछे व्यावहारिक कारण थे, जैसे पानी की कमी और व्यापार मार्गों का बदलाव। पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह केवल इंसानी दिमाग का भ्रम हो सकता है। डर और अंधेरे में हमारा दिमाग चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, परंतु कुछ ऐसे घटनाएं भी हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाई नहीं जा सकती। कुलधारा की कहानी केवल एक गांव के पतन की नहीं, बल्कि एक समाज के साहस और संघर्ष की भी है। यह हमें बताता है कि हर स्थान की अपनी आत्मा होती है, चाहे यह शापित हो या नहीं। कुलधारा आज भी हमारे लिए एक रहस्यमय जगह है। यह हमारे इतिहास, हमारी कहानियों और हमारी कल्पनाओं का प्रतीक है।
हमारी इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, वीडियो लो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। राजस्थान का यह शापित गांव आपका इंतजार कर रहा है।